कौन सर जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली, क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र सही अलहमदुल्ला, शुक्र हम सही हैं। तुसी सुनाओ, सेहतां वेहतां वाल थोड़ियां? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर जी। आप सुनाइए, भाईजान आपकी बाकी सब तबीयत से बहुत कैसी है? जी भाईजान, सर जी क्या कहना चाह रहे सर हैं? जी एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, उसके मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कि बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ यूई से, सही है, और यूई में काम कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हमें। तो एक मसला होता है यहाँ पे ज़्यादातर है, तो क्योंकि मेरा खुद का यूट्यूब का चैनल भी है और रिकॉर्डिंग टिकटॉक, कि बहुत से तो एजेंट माफिया है, वो लोगों से पेमेंटें लेते हैं और उनको वीज़े वगैरह नहीं देते हैं, सही है। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप कर ले सकते हैं? सेकंड सवाल मेरा ये है इसके अंदर कि अगर कोई लोग वहाँ से पैसे, अभी लास्ट कल एक बंदे ने मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता किया, उसका मोर देन सर 1 करोड़ रुपया लिया है वहाँ से बंदे ने। वो पेमेंट लेके यहाँ पे दुबई के अंदर आ गया। तो इस जी, कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? अगर आपको बुरा ना लगे तो ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूँगा और इसको एज अ वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल जाए। अच्छी बात है, बिल्कुल कीजिएगा। आपका गुड नेम क्या है सर? सर जी मेरा नाम मोहम्मद ज़हीर अख्तर। मोहम्मद जहीर साहब, इसके लिए ना हमारी गवर्नमेंट ने एक एफआईए डिपार्टमेंट बनाया है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। ये वीजे से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड्स होते हैं या बाहर के लोग ये फ्रॉड्स करते हैं, एजेंट्स किसी को पैसे लेके बाहर जब एडमिशन्स दिलाने में फ्रॉड कर लेते हैं, मतलब डिफरेंट किस्म के बाहर से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड है उसको एफआईए डील करता है। आप एफआईए में 3 तरीकों से अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च करवा सकते हैं। नंबर 1 ये है कि आप ऑनलाइन ये कंप्लेंट अपनी उनकी वेबसाइट पे जाके लॉन्च हो सकती है, कर सकते हैं। नंबर 2 ये है कि आप डाक के थ्रू, टीसीएस के थ्रू एप्लीकेशन रिटर्न लिख के इनको भेज दें, तो उसको भी ये इंटरटेन करते हैं। नंबर 3 ये है कि आप बाई हैंड चले जाएं, वहां पे विजिट कर लें उस थाने का, वहां जाके आप अपनी एप्लीकेशन दें, तो वो इसको प्रॉपर सुनते हैं। बशर्ते ये है कि आप लोग इसको प्रॉपर फॉलो करें। इन केस अगर आप समझते हैं कि एफआईए डिपार्टमेंट हमारी कंप्लेंट, हमारी एप्लीकेशन को सही तरीके से नहीं सुन रहा, वो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो सेकंड रेमेडी आपके पास होती है। आप कोर्ट जाते हो, एफआईए अदालत जाते हो, वहां जाके आप 22A एक रिट होती है, वो आप रिट करते हो कि मैंने एफआईए में ये एप्लीकेशन दी है तो मेरी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उसके ऊपर जज साहब जो है वो सुनने के बाद वो डायरेक्शन देता है उस एफआईए के एसएचओ को कि आप इसकी एफआईआर लॉन्च करें। जब एफआईआर आपकी हो जाती है तो आपकी ये कार्रवाई शुरू हो जाती है। मतलब जो आपके सवाल हैं उसको डील करता है एफआईए। ठीक हो गया भाई? एक सेकंड सवाल सर जी, यहाँ पे थोड़ा सा एक और भी ऐड कर दें, स्पेशली जो अगर किसी बंदे का यानी कि एफआईए ने उसका केस इंटर कर लिया, लेकिन उसके बाद उसकी वारंट गिरफ्तारी भी निकल आते हैं, उसके बाद वो बंदा वहाँ से भाग आता है यूई के अंदर, तो सर जी उसको कैसे रिकवर किया जाएगा, उसके हवाले से कोई थोड़ी इन्फॉर्मेशन। उसमें ये है भाई, उसको ना वारंट के बाद होता है इश्तिहार, जी। पीओ, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसे कहते हैं। उसे आप इश्तिहारी डिक्लेयर करवाएं। अब इश्तिहारी पंजाब पुलिस में भी डिक्लेयर होते हैं। तो उसके बाद हमारे अब आईजी साहब ने स्टेप लिया है कि जितने लोग बाहर भाग गए आप उनके खिलाफ रेड वारंट का तहरुक करें। और इस साल हमने बल्कि 6 माह में हम 150 के करीब या इससे भी ज्यादा इश्तिहारी बाहर से पकड़ के ले आए। मैं खुद जब एसएचओ बी डिवीजन डीजी खान था तो एक बंदा इसी तरह मर्डर करके बाहर भाग गया था, तो मैंने ये प्रोसीजर अपनाया था, उसका रेड वारंट लिया था। आप यकीन करें, बाहर बंदे को पकड़ना बहुत ज्यादा इजी होता है दूसरे मुल्क में, हमारे मुल्क में अभी मुश्किल है। तो वहां से वो हम उसे रेड वारंट के थ्रू लेके आए थे। तो जितने लोग बाहर भाग जाते हैं आप उसको इश्तिहारी डिक्लेयर करवाएं। इश्तिहारी के बाद आप कहें कि इनके रेड वारंट लें, वो उसका ये फायदा होता है कि वो वहां पे पकड़ा जाता है, या जब अगर वो पाकिस्तान आता है तो एयरपोर्ट पे भी वो पकड़ा जाता है। अब हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, तो इस तो ये जरूर सर कराइए। जी, तो ये इश्तिहारी डिक्लेयर करने के लिए इसको पुलिस से करवाया जाएगा या कोर्ट से करवाया जाएगा, क्या तरीकाकार क्या होगा? नहीं नहीं, वो खुद करेंगे। मतलब अगर आपका केस एफआईए में है या पुलिस में है तो हम खुद करते हैं। मतलब आपका काम जस्ट इतना है कि आप उसको फॉलो कर लें, उससे कह दें कि सर आप इसका वारंट लिया था तो आप काइंडली इसको ना इश्तिहारी डिक्लेयर करवाएं। वैसे हम खुद से कर लेते होते हैं। आप बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइन हैं, अगर पुलिस डिले कर रही है तो आप उस हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करा के उसको जल्दी करा सकते हैं।
ان کے علاوہ آپ کے پاس کورٹ کی آپشن بھی موجود ہے، آپ وہاں پہ ریٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ملزم ہے تو اس کو اشتہاری کرایا جائے، وہ کورٹ بھی ڈائریکشن دیتی ہے، وہاں سے بھی ہو جاتے ہیں۔ چلیں سر، بہت بہت شکریہ، یہ آپ کی ویڈیو سے ریکارڈ کی، ان کو میں سر اپنی وہ پوسٹ کروں گا چینل پر، کیونکہ سر یہ بہت زیادہ، یعنی کہ میں پچھلے تقریباً 3 سال سے یہی ویزوں کے حوالے سے انفارمیشن دے رہا ہوں، تو اس یہ سوال ایک بہت زیادہ ہے کہ یو ای کے متعلق تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا قانون ہے کیا نہیں ہے، لیکن پاکستان کے متعلق تھوڑی اویئرنیس نہیں تھی اس کے حوالے سے۔ آپ کا بہت بہت جی شکریہ بھائی، سر جی، آپ نے اچھی بہت شکریہ انفارمیشن دی۔